अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बंदे से किसी ने पूछा कि पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो सबसे इजीली मिलती है। तो उसने बताया कि पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं जो आपको चौराहे पे दुकान में, उसके अलावा घर में, हर जगह पे। एक तो आपको मुफ्ती, हर दूसरा बंदा मुफ्ती मिलता है जो 1 मिनट में फतवा लगा देता है, और हर दूसरा बंदा डॉक्टर होता है। यानी आपके सर में दर्द है तो पैराडाल ले लो, जिसम में दर्द है तो पोन्स्टान ले लो, ठीक है ना। यानी हर दूसरा बंदा डॉक्टर है, हर दूसरा बंदा मुफ्ती है, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे जो माशाल्लाह लोग हैं, इनको बहुत जल्दी ग्रो करना होता है, और खुदा ना खासा किसी बंदे को कुछ देख लें तो फिर ये शुरू कर देते हैं, ये है आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो वो उस बंदे के, देखिए हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद दो चीज़ें हैं। हकूकुल्लाह मेरे और अल्लाह के दरमियान है, उसमें मेरे हज, उम्र, ज़कात, सारी चीज़ें वो मेरे अल्लाह के दरमियान है। हकूकुल इबाद लोगों के हैं, ठीक है। तो जब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा सूद का बिज़नेस करता है ना, तो जब आप उससे पूछेंगे सूद का बिज़नेस क्यों करता है, वो कहता है मेरे तो रोज़ी रोटी यहीं पे लिखी हुई है, तो उसको हराम नज़र नहीं आता। कोई रिश्वत लेता है तो उसको रिश्वत भी हराम नहीं लगती, वो कहता है मेरा तो रोज़ी रोटी यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह के लोगों ने अपने हिसाब से फतवे बनाए हुए हैं, जब दिल करता है फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे कुछ हमारे साथ भी कहानियाँ होती हैं, बड़े हंसते हैं उसके ऊपर ना। जब आप हराम खाते हो तो आपको नहीं लगता, लेकिन अगर कोई बंदा कोई अच्छे जगह काम करने लगता है तो उस पर लोगों को कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी एक मेहरबानी करें, अपने दीन को अपने साथ रखें। आपके इन चीज़ों की वजह से अगले बंदे इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो मैं एक छोटी बात पर करता हूँ, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बदनाम जो करते हैं करने दे। जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो सारी दुनिया मेरे मुखालिफ है कुछ भी नहीं कर सकती। जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है सारी दुनिया मेरे मुखालिफ है कुछ नहीं कर सकती। और जब अल्लाह ना करे, हमें दूसरी बात में मैं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के साथ हमारे साथ है। तो अच्छे बंदे हमारे साथ होते हैं, बुरे हमारे साथ रह नहीं सकते ना। हम 2 नंबरी करते हैं ना, 2 नंबरी की रूटीन है हमारी। तो टॉपिक पे आ जाते हैं प्रॉपर्टी का। तो रियल एस्टेट में यहाँ पे पैसा है। मैंने आज एक गोंदल है मेरे ख्याल में, शायद उसकी देखी है वीडियो। दुबई क्या प्रोवाइड करता है? दुबई अयाशी प्रोवाइड करता है। दुबई में आप जाओ तो सिर्फ अयाशी है, उसके लिए बिल्डिंग बनाई है, लोग आए रहते हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है? आपकी कोई भी आपकी औरत है, ठीक है ना, वो घर जैसे बाहर निकले तो आराम से उनके मामला जो है, आपको टेंशन ही नहीं होती कि आपकी फैमिली घर में है तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैं आपको जो मज़ेदार बात बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आपकी गवर्नमेंट थी इससे पहले इमरान खान की, अब आ गई हमारे मुस्लिम लीग नून की। हम लोग प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, हमें बायर को नहीं मिलता। और सबसे बड़े जो प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में बैठे हैं, माफिया बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ, मैं 12 से 15 तक वहाँ पे काम करता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी आपकी होती है 80 लाख रुपए की, वो प्रॉपर्टी आपकी बिकती है तीसरे ब्रोकर के जाके 1 मिलियन की। अब जैसे हम बंदे पाकिस्तान बैठे हैं, सॉरी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हैं, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करनी है ना, 80 लाख की प्रॉपर्टी हमें 1 मिलियन में मिलेगी, ठीक है ना। तो जब वो प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, सॉरी 80 लाख की प्रॉपर्टी 1 मिलियन का मिलेगी, वो 80 लाख की प्रॉपर्टी 10 मिलियन में मिलेगी हमें ना, ठीक है। 20 लाख का टॉपअप होगा, क्या होगा उसमें 6 एजेंट बैठे होंगे। तो ये कौन सा बिजनेस है, ठीक है। अब रिगार्डिंग प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा है? ये वाइट कलर जॉब है, ब्लैक कलर जॉब नहीं है। यहाँ कोई टॉपअप की गेम्स नहीं है, ठीक है ना। आप प्रॉपर्टी के लिए ऑनर आपको अथराइज करता है 3 बंदों को रेंट की लिस्टिंग, 3 बंदों को सेल की लिस्टिंग। सेल की लिस्टिंग आप लगाते हो, फिर आप उसको लगाने के बाद उस प्रॉपर्टी को आप 3 बंदे से ज़्यादा वेरीफाइड भी नहीं कर सकते। लिस्टिंग होती भी नहीं है सेल की। सेल की तो 3 से ऊपर है ही नहीं। अगर रेंट की भी चौथा लिस्टिंग को लगाता है उसकी वेरीफाइड नहीं होती, तो इट्स मीन उसने लिस्टिंग लगाई हुई है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं है, वो 4% जो DLD के चार्जेस वो लेते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कोई नहीं था। पाकिस्तान में जाओ तो आपको टैक्स इतने ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात है, टैक्स के अलावा आपने सबको जाके पेमेंट देनी होती है, अंदर से भी दो, बाहर से भी दो, इधर से भी दो, उधर से भी दो, ठीक है। हमारा घर है, हमारा मुल्क है, मैं उसको ये नहीं कह सकता पाकिस्तान में गलत है, लेकिन पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम नहीं है। पाकिस्तान में जो कमर्शियल है वो 5% है, रेजिडेंशियल 3% ROI आती है आपकी, मोस्टली यही है। यहाँ पे आपकी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है वो 8% तक ROI देती है। अगर हॉलीडे होम पे जाएँ तो 12 से 14% तक देती है। तो आपके 5 से 6 सालों में तो आपके प्रॉपर्टी के पैसे निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं खुदा ना खासा दुबई में कुछ होगा। भाई दुबई ने अपने आप को चीज़ों के हवाले से सिक्योर किया हुआ है, ठीक है। तो आप बैठ के ये ना करें कि यहाँ अयाशी, यहाँ बिजनेस भी है, अयाशी की जगह भी है। हाँ, जो बंदा अयाशी करता है वो तो अयाशी के बारे में डिस्कस करेगा। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मकसद बात करने का ये, यहाँ पे जो सबसे सिक्योर चीज़ें हैं, एस्क्रो अकाउंट है, तो लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं। आपकी
बिल्डिंग 20 से 24% तक जब तक रेडी नहीं हो जाती तब तक आप डेवलपर को पैसे नहीं देते, आप उसके एस्क्रो अकाउंट में देते हो। एस्क्रो अकाउंट दुबई लैंड डिपार्टमेंट मैनेज करती है। अकॉर्डिंग टू आप जो प्रॉपर्टी बनाते हो, तो वो जो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी वैसे वैसे वो पैसे रिलीज करेंगे। तो आपने सिर्फ एस्क्रो अकाउंट, यानी कोई भी डेवलपर है वो पहले 25% बिल्डिंग बनाएगा, तब जाके एस्क्रो में पैसे लेता है जो अच्छे डेवलपर हैं। डन, थैंक यू।